मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, ज्ञानी आत्मन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिन शासन की प्रभावना का अद्भुत साधन है। वैदिकों में जैसे भागवत आदि पुराण होते हैं, भागवत गीता आदि के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन करते हैं, वैसे ही जिन शासन में भगवान जिनेंद्र स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महोत्सव इस जिन शासन को प्रकाशमान करते हैं, यज्ञों से कर्मों की आहुति, कर्मों का दहन हो या ना हो, पर जिनेंद्र भगवान की यज्ञ से जरूर है लोगों के मिथ्यात्व का दहन होता है। भगवत वीर सेन स्वामी धबला पुस्तक में कहते हैं, जिन महिमा है, जिन महिमा दर्शन पंच कल्याणक, जिन महिमा दर्शन है, गुरुओं का स्वागत, गुरु महिमा है, गुरुओं का उपदेश शास्त्र महिमा है, और ये तीनों अज्ञानी जनों के मिथ्यात्व का नाश करने का साधन है। संतरामपुर वालों ने यह उपक्रम किया। आपने स्वयं पुण्य का अर्जन किया और लोगों को अपने शक्ति के अनुसार जोड़ करके उनको भी पुण्य अर्जन के लिए आह्वान किया। ज्ञानियों, जब भी अवसर आते हैं तब हमें श्रेष्ठ और उत्तम कार्यों में जुड़ते जाना चाहिए। अभी सामने अष्टानी का पर्व है, कल से आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आज हवन हुआ और कल से अकृत्रिम जिन बिंबों की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की आराधना का पर्व कल से अष्टानी का प्रारंभ हो जाएगी। आपको विराम नहीं लेना है। अष्टानी का वर्ष में 3 बार आती हैं, आषाढ़ की, कार्तिक की और फाल्गुन की। जो फाल्गुन की अष्टानिकाएं आएंगी, तीनों अष्टानिकाएं उन्हीं महीनों में प्रत्येक वर्ष आती हैं, पर गुरु का सानिध्य, देव का सानिध्य होता है, जिनवाणी का वाचन भी मिलता है, पर गुरु नहीं मिलते हैं। तो अब यह आपके सामने जो अवसर आया अष्टानी का पर्व का, अष्टानी का पर्व भी है, सिद्धों की आराधना भी है, और जो सिद्धों के पथ पर चल रहे हैं ऐसे चातुर्विद संघ का सानिध्य भी आपके लिए मिल रहा है। इसलिए इस अवसर को छोड़ना मत, ध्यान रखना। जो होलाष्टक के दिन प्रारंभ हो रहे हैं उसमें व्यापार करने का समय भी
हर साल आएगा, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक आएगा। पर जिंदगी भर अष्टानिका में होलाष्टक के दिनों में गुरु का सानिध्य मिले, ये कोई निश्चय। इसलिए भाई सामान्य सी जो संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, ये तो आकर के आपका चला भी जाएगा। हो सकता है जो धन संपत्ति आप कमाएंगे वो आपके हित में कार्यकारी हो, ये कोई निश्चय नहीं है। पर सिद्धों की आराधना, गुरु के सानिध्य में बैठ करके जो आप पुण्य का अर्जन करोगे वह निश्चय आपका हितकारी होगा। इसलिए आप लोग अभी विराम ना समझ लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप व्यापार छोड़ देना, भाई व्यापार भी करना, पर धर्म के व्यापार के साधन में भी अग्रणीय रहना। कम से कम भाई श्रावक नहीं आ सकते हैं तो श्राविकाएं तो जरूर बैठ सकती हैं, और श्रावक भी बैठे तो सोने पे सुहागा। भक्ति संसार से पार होने का एक साधन है, अनंत कर्मों की निर्जरा का साधन है, अनंत पुण्य के अर्जन का साधन है, अनंत संसार को छेदने के लिए साधन है भगवान की भक्ति। ज्ञानियों, पंच कल्याणक भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, आपने की। भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरित्र को संक्षिप्त में यहां पर आप सभी ने देखा। बहुत महनीय और आदरणीय आदर्श है भगवान नेमिनाथ स्वामी का चरित्र। पूज्य गुरुदेव का जीवन भी अपने आप में बहुत आदर्श और संतरामपुर वालों, बहुत बड़ा उपकार है संतरामपुर नगर के ऊपर इस परंपरा का। यहां बुजुर्ग जन बैठे हैं। युवाओं, जो तुम्हें अपने पिता का बड़ा साला महल दिख रहा है, सोने चांदी की दुकान दिख रही है, कपड़े की बड़ी सारी दुकान दिख रही है, एक एक किलो के सोने के हार, मुकुट, चेनें आपके गले में लटकी हुई हैं, इसमें हाथ किसका है बताओ भाई? केवो हाथ छे, केवो आशीर्वाद। बहुत बड़ी कृपा है इस परंपरा के गुरुओं की। अगर महावीर कीर्ति उस समय आशीर्वाद नहीं देते तो इतनी संपदा आपके पास नहीं होती। जब पहली बार संतरामपुर आए थे तब यहां के बुजुर्ग जन आचार्य जी को बता रहे थे, गुरुदेव यह जो पेटी यहां पर रखी है, महावीर कीर्ति ने आचार्य महावीर कीर्ति जी ने साधना करके इसमें क्या रखा मुझे तो नहीं पता, पर जब से इस पेटी में रखा है और एक वचन लिया था उनने कि इस पेटी का ताला मत खोलना, और गुरु के वचनों को आपने माना और गुरु की साधना का प्रताप देखो कि आज सारा नगर निहाल है। दिन दूनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ रही है। भाई संपत्ति तो बढ़ रही, धर्म ध्यान भी और बढ़ना चाहिए। और देखो भाई, महावीर कीर्ति जी के पट्ट पर कौन बैठा? कौन बैठा? तपस्वी सम्राट। और उनके पट्ट पर भाई पीढ़ी तो वही चल रही है। ध्यान रखना, गुरु के प्रति भक्ति कम नहीं होना। हम एक युवा को कल बोल रहे थे, यहाँ की युवा बहुत चतुर है। कल जब भगवान के वैराग्य का दृश्य चल रहा था ना, तो ये मुकुट बढ़िया सुंदर है। तो एक युवक कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देख रहा था, मुकुट के बीच में मोबाइल रख करके। अरे ज्ञानी, वैराग्य की अगर अनुमोदना करता तो निश्चित है तेरे संयम का क्षयोत्सम बढ़ता, आवृत्ति का नाश होता। तो मंगलमय प्रसंगों पर भाई, ये क्रिकेट तो आद रौद्र का साधन है। हम 10वीं में 2 बार फेल हुए, क्रिकेट की देने। हाँ, आहार जी से टीकमगढ़ पेपर देने गए
और एशिया कप चल रहा था। श्रीलंका और इंडिया दोनों फाइनल में पहुंची। वहां श्रीलंका में अजंता मेंडिस आया था और इधर इंडिया में MS धोनी आया था, गंभीर आया था, गौतम गंभीर। भाई ओपनिंग जोड़ी तो देखने जाना है। नाइट मैच था, देखने गए, दूसरे दिन गणित का पेपर था। पूरा क्रिकेट मैच मेरे को याद है 293 रन बनाए थे श्रीलंका ने, और वो जोड़ी अच्छी जम गई सचिन तेंदुलकर को गौतम गंभीर की। रात्रि में 11 बजे तक मैच देखा। अजंता मेंडिस ने 16 में ओवर फेंका, गौतम गंभीर आउट हो गया और हम भी दिमाग खराब हो गया। और उस चक्कर में अब न 11 बजे तक मैच देखा, अब आउट हो गया तो इंडिया तो अब हार गई थी उस दिन। तो पूरी रात भर वो घूमता रहा और सुबह पेपर में 00 सन्नाटा। तो भाई ये तो क्रिकेट में से आर्द्र रौद्र के परिणाम के साधन है, कर्मास्त्रों के साधन है। ये संपत्ति भी ले जाते हैं, समय भी ले जाते हैं, दिमाग भी ले जाते हैं, और उस समय में हम जो धर्म ध्यान करने वाले थे उस पुण्य को भी है क्रिकेट आदि ले जाते हैं। इसलिए भाई जब भी मंगल अवसर आते हैं तो ये फालतू में काय को समय बर्बाद करते हो। ज्यादा रन बनाएगा तो मैन ऑफ द मैच उसको मिलना है, तुमको थोड़ी मिलना है। भाई फालतू में दिमाग लगा रहे हैं अपन तो जिनवाणी में देवसास गुरु की आराधना में समय लगाएं तो युवाओं की यह पर्याय सार्थक होगी। प्रत्येक जीव की पर्याय सार्थक होगी। धर्म ध्यान से पर्याय सार्थक होना है। तो ज्ञानी आत्माओं, हम कह रहे थे कि महावीर कीर्ति जी का बड़ा उपकार है, तपस्वी सम्राट का भी उपकार रहा। ध्यान रखना, यह पीढ़ी वही है संतरामपुर वालों। कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को गुरुओं के उपकार गिनाना और कहना कि भाई जिस पीढ़ी ने हमारे ऊपर उपकार किया है कम से कम वर्ष में एक बार उनकी चरणों की वंदना के लिए जरूर जाना। ध्यान रखना, गुरुओं की वंदना करते रहोगे तो मार्ग बना रहेगा। अभी आज दोपहरी में भगवान विराजमान होंगे। आप लोग बड़े भक्ति के साथ भगवान को विराजमान करें, भगवान की आराधना करें और युवा लोग जागृत हों, बहुत जरूरी है। पौने 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में भगवान प्रभु मूल वेदी में जाकर के विराजमान होंगे और 3 बजे पुनः यहाँ पर देखिए जिनेंद्र भगवान की आराधना की, जिनवाणी की पूजा की, अब गुरु की पूजा बाकी है। तो दोपहर में अपन सभी पुनः एक बार इकट्ठित होंगे, गुरु की पूजा करेंगे और उसके बाद गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन होगा। कल से सिद्धों की आराधना प्रारंभ होगी। तो आप सभी पूर्ण जागृति पूर्वक भगवान की आराधना करें। गुरुदेव का कोई यहाँ पर आने का मानस नहीं था, गुरुदेव का कोई आने का यहाँ पर मानस नहीं था, पर लोग आए कि आचार्य श्री संतरामपुर आप पधारो। तो आचार्य श्री ने कहा कि भाई हमारे मार्ग में तो है नहीं, और आएंगे तो एक दोपहरी की सामयिक करेंगे या फिर रात्रि विश्राम करेंगे और बिहार कर जाएंगे। तो फिर बात सामने आई, पता तो चली जाता है कि भगवान विराजमान होना शेष है और लोगों की प्यास थी कि आचार्य जी ज्यादा दिन रुकें। तो फिर कहा कि भाई ज्यादा दिन रुकना ही है तो जो काम तुम्हारा शेष है उसको पूरा कर लो, तो तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा और ज्यादा दिन संघ की भक्ति कर लाभ भी तुम्हारे लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ में भाव आपने प्रकट किया और भक्ति का फल आपके लिए मिला। आप ऐसे निरंतर गुरुओं की भक्ति में जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, जिससे परस्पर एक दूसरे का कल्याण हो। सत्पार पर बढ़ते हुए
अपनी आत्मा का कल्याण करें। हमारा ऐसा विचार है, आचार्य श्री 8 दिन और यहाँ पर रुकने वाले हैं, और आप लोग चाहें माता जी से, महाराज जी से आकर के चर्चा कर लें, और माता पिता की इच्छा हो, वर्तमान पीढ़ी की इच्छा हो, तो जैनत्व और ब्राह्मी बालिका के संस्कार यहाँ पर नहीं हुए हैं। यहाँ पर करीब 100-150 बच्चे तो होंगे, बच्चा बच्चियाँ, आपस में चर्चा कर लें, और चाहें तो सिद्ध चक्र प्रधान के एक दिन बीच में 1-1.5 घंटे के संस्कार होते हैं, तो आचार्य श्री के सानिध्य में उनके कर कमलों से विशेष मंत्रों के द्वारा जैनत्व के संस्कार हों, जिससे जो वर्तमान पीढ़ी है भविष्य में जाकर के उनका जीवन ना बिगड़े, जिन मार्ग पर ही, जिन कुल की परंपरा में वह चलते रहें। आप लोग विचार करें और वर्तमान पीढ़ी के लिए जैनत्व के संस्कार दिलाने का पुरुषार्थ करें, जिससे बच्चे सही मार्ग पर लगे रहें। ऐसी मंगलमय भावना। सब अगर तैयार हों तो 15 तारीख को निश्चित करेंगे एक बार देख करके। तो आप लोग मानस बना लो, समाज के जो लोग हैं उसमें आप सोचो ज़्यादा खर्चा मर्चा का कोई विकल्प नहीं है, आप लोग ज़्यादा विकल्प नहीं करें, बस सामान्य से उसमें व्यवस्था रहेगी। आप लोग मानसिक तैयारी कर लें, अपने बच्चों को तैयार कर लें। उसमें विशेष से छोटे सामान्य से ही नियम होते हैं, ज़्यादा कड़क और ज़्यादा बड़े नियम उसमें नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मुंडन कराने पड़ेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है। जैनत्व के संस्कार और ब्राह्मी बालिका के संस्कार उनके होंगे जिनके विवाह नहीं हुए हैं, 5 वर्ष से लेकर के, और जिनका विवाह नहीं वहाँ तक अवस्था के संस्कार होंगे। और हाँ,